तो क्या है आज के हमारे एपिसोड में खास? वेलकम डॉक्टर अमित कौर, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। आवर डिलाइट। आज आप हमारे लिए क्या बनाने वाली है? मुझे बहुत सारे रंग बिरंगे इंग्रेडिएंट्स दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्स कुकिंग? आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आई हूँ जो कि न्यूट्रिशियस भी है, हेल्दी भी है एंड टेस्टी भी है। तो आज हम लेकर आए हैं रागी की इडली। रागी की इडली। रागी को वंडर ग्रेन कहा जाता है और मैंने सुना है कि दुनिया भर में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रागी का। और वंडर ग्रेन क्यों कहते हैं गीतिका इसको, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। बिकॉज इट इज full of nutritional content of iron, calcium, lot of minerals, different kinds of vitamins. चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले आप मुझे इंग्रेडिएंट्स समझा दीजिए। बिल्कुल। रागी की इडली बनाने के लिए हमें दो मेजर इंग्रेडिएंट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो है रागी। ये रागी का ग्रेन है गीतिका जी। इसका पहले माल्ट बनाते हैं। माल्ट किस तरह से बनाया जाता है? इस रागी के ग्रेन को हम लोग 6 घंटे के लिए भिगा देते हैं। उसके बाद उसका पानी फेंक देंगे। इसको जर्मिनेट होने के लिए 2 दिन रख देते हैं। जैसे ही ये जर्मिनेट होता है, इसको सुखा के और इसका पाउडर हम मिक्सर ग्राइंडर में कर लेते हैं और हमें इस तरह का आटा मिल जाता है। एंड दिस इज द रागी फ्लावर। तो यहाँ से शुरुआत होती है और ये 2 दिन के बाद। हाँ, और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी गीतिका कि रागी ही एक ऐसा अकेला ग्रेन है जिसमें कि कैल्शियम का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है। 100 ग्राम्स ऑफ रागी कंटेन्स 344 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। वो बहुत ही बढ़िया मात्रा हुई फिर तो। बिल्कुल। जो हमारी लैक्टेटिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं या जो ऐसे सेक्टर में वुमेन है हु आर कैल्शियम डिफिशिएंट एज वेल एज जो ओल्ड एज हैं, लाइक पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस या बच्चे हैं जो ग्रोइंग स्टेज में हैं, तो ये हर एक के लिए कारगर सिद्ध होगा। बिकॉज इसमें कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है और सभी के लिए ये बहुत मतलब फायदेमंद है। और नोट करें कि ये कैल्शियम का एक नेचुरल सोर्स है जिसे बॉडी बहुत ही नेचुरली एब्जॉर्ब करती है। इट्स बेटर देन हैविंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स। बट ये एक ऐसा ग्रेन है रागी या नाचनी जिसमें कि विटामिन डी भी। नाचनी की इडली बनाने के लिए क्या सामग्री हमें यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप उड़द की दाल, 2 कप नाचनी का आटा, शिमला मिर्च थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गाजर, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ बीटरूट, तो नमक स्वाद अनुसार और ग्रीसिंग के लिए थोड़ा सा तेल चाहिए। हमारे पास सेहत की रसोई की किचन में है फॉर्चून का सोयाबीन ऑयल जो बहुत ही लाइट है, ओडोरलेस है और हेल्दी है। तो चलिए बताइए पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम उड़द की दाल को जो ऑलरेडी 8 घंटे के लिए भिगाई हुई है उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ओके, आइए ये हमारे पास है केंट का पावर ग्राइंडर एंड ब्लेंडर एंड ऑफ कोर्स केंट आरओ का सबसे शुद्ध पानी। कितना पानी डालना है मुझे बताइए? बस इतना ही पानी डालना है जिसमें ये पूरा अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। लाइए अब इसको हम एक बोल में पोर कर लेते हैं। ओके, इसमें डाल दूं मैं? नहीं, आप इसमें डाल दीजिए। इसमें डाल दूं? ओके। अब हम 2 कटोरी नाचनी के आटे को पानी में भिगा के उसमें ही डाल देंगे। ओवरनाइट हम छोड़ देंगे इसको फर्मेंट होने के लिए, जिससे कि 2 कटोरी नाचनी के आटे का घोल और 1 कटोरी पिसी हुई उड़द की दाल को साथ में मिक्स करके हमें ओवरनाइट फर्मेंट करना है। ओके। अब देखिए ये फर्मेंट ऑलरेडी किया हुआ है, ये फर्मेंटेड है। तो आप लोग याद रखिएगा 2 कटोरी रागी का आटा। टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस हम क्या करने वाले हैं, 1 टेबलस्पून कैरेट हम इसमें डाल देंगे। बिकॉज यू ऑल्सो नो गाजर बहुत ही रिच कंपोनेंट है विटामिन ए का, जो कि आपकी विजन को बहुत अच्छा कर देता है। और मैंने देखा है आपने गाजर को बहुत फाइनली ग्रेट किया है। अब हम 1 टेबलस्पून बीटरूट डालेंगे। इससे भी हीमोग्लोबिन कंटेंट बहुत अच्छा हो जाता है। तो वैसे भी हमारी नाचनी आयरन रिच है, उसमें अगर हम बीटरूट डाल रहे हैं तो और ज़्यादा आयरन आ रहा है। फिर हम 1 टेबलस्पून इसमें कैप्सिकम डालेंगे। पिंच ऑफ सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार।
आपके हर एक चम्मच में 1 चम्मच न्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है जी बिल्कुल में। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपना गैस ऑन करके इडली मेकर में हमारा बैटर तैयार है इडली बनाने के लिए। तो गैस ऑन करते हैं। गैस मैं आपके लिए ऑन कर देती हूँ। इसको हम कवर कर देंगे। और अभी कितनी देर हम इसको रखेंगे? 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम इसको प्रेस करके देखेंगे और एक छुरी से देखेंगे कि चिपके नहीं। अच्छा, अगर चिपकेगा नहीं ये बैटर उस पे तो मतलब इडली तैयार है। 10 मिनट के बाद इसको गैस को बंद करके 5 मिनट इसमें छोड़ देंगे। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा कूल होने ऐसा देंगे। क्यों? वो इसलिए कि इडली जो होती है अंदर से पूरा पक के जो उसका नीचे से बेस होता है वो छोड़ने लगती है। अगर आप एकदम गरम गरम निकालेंगे तो इवन नहीं निकलेगा। अच्छा, थोड़ा सा हाँ, तो थोड़ा सा समय दे के अगर निकालोगे तो वैसे अपने आप ही निकली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओ, हम लोग घर में क्या करते हैं, एकदम खोल के फिर उसको नाइफ से स्क्रैप करते हैं। एंड एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, नाइफ के अलावा अगर हम पतली स्पून यूज करें, टेबल स्पून या टी स्पून जो पतला हो, उसको वाटर में थोड़ा सा डिप कर लीजिए और तो ऐसे इतना आराम से इडली निकल जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे हम मक्खन निकाल रहे हैं। गीतिका, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियां आ गई हैं बिकॉज ऑफ केमिकल फूड। जी, है ना? जी। तो हम क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या सर्व कर रहे हैं? केमिकल सर्व कर रहे हैं हम। जी, काफ़ी हद तक। जी हाँ। लेकिन ये नाचनी या रागी जो है, या इसको फिंगर मिलेट भी इंग्लिश में बोला जाता है, ये ग्रेन एक ऐसा है जिसमें आपको पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं है। राइट। कि जितने भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं पूरे देश के, वहाँ सब जगह ये ग्रो हो रहा है, स्पेसिफिकली इन अफ्रीका, नेपाल एंड इंडिया। अच्छा अच्छा। अब इंडिया में इतना ज़्यादा इसकी पैदावार है और क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड नहीं डालना ज़रूरी नहीं है, इसमें पेस्ट अटैक नहीं होता है, इंसेक्ट अटैक नहीं होता है, तो इसको हम लोग टॉलरेंट फूड भी बोलते हैं, फेमाइन फूड भी बोलते हैं। और आपको जान के ये बहुत अचंभा होगा कि आप इसको 10 से 50 साल तक स्टोर कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर मैं एक कैन रागी के मिलेट्स लाके किचन में रख दूं स्टोरेज के लिए, तो वो मैं 1 साल 2 साल, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 साल मुझे तो बिल्कुल ये मालूम नहीं था। दिस इज इनक्रेडिबल। वाओ। बिल्कुल। सो इट इज कॉल्ड एज फेमाइन फूड। कई बार होता है ड्राउट आ जाता है या फ्लड आ जाते हैं, खाने को कुछ नहीं होता है, तो मेरी ये अपील है सरकार से भी और सभी लोगों से कि जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं, स्टोर करते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ती है। आप रागी भी खरीदें, रागी को ग्रो करें, रागी को हार्वेस्ट करें, रागी को स्टोर करें। This is a new goal of India. New goal of India, yes. अब हम एक नाइफ लेंगे, छुरी लेंगे और इसको ऐसे इंसर्ट करके देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है, तो मैं गैस बंद कर दूं? बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपकी इडली पूरी अच्छी तरह से तैयार है। और जैसा कि आपने मुझे शुरू में बताया था, 1 चम्मच को पानी में डिप करना है करके, ये मैं आपको दे रही हूँ। पहली आप निकालिए, फिर मैं थोड़ा ऑब्जर्व करके फिर निकालूंगी। मैं टेस्ट करूं? बिल्कुल। ऑल रेडी फॉर यू। एंड कोकोनट चटनी भी तैयार है पहले से ही। और थैंक यू सो मच। इतनी सारी आपने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई, और ये पहली रेसिपी आज की आपने जो बनाई, इट्स 100 आउट ऑफ 100। इसके बाद हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे, पर उससे पहले हिंदुस्तान रागी, नाचनी या मड़ुआ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, और तब भी हम न जाने क्यों इसको अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं। पर आज इस इडली को खाकर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आप इसे अपने घर पे ज़रूर बनाएं। इसीलिए इसी बात पे देखिए इस रेसिपी का एक रिकैप।
अब अपने हेल्थ एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी डाइट में तब्दीली ला सकते हैं फॉर अ बेटर हेल्दियर लाइफ। अगर हम अपने खान पान के तरीकों और खाने के कंटेंट को ध्यान से देखें, भारतीय खाने को, तो उसमें हम ये पाएंगे कि हमारा खान पान हमारे दिनचर्या से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ, सामंजस्य करता हुआ था। हमारी इंडियन जो सोसाइटी है वो मेनली एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं और कृषि से जो संबंध रहा है हमारे खान पान का वो ये रहा है कि हम सुबह सुबह नाश्ता करके या खाना खा के खेतों में काम करने के लिए निकल जाते थे और फिर जो है दोपहर में हल्का फुल्का कुछ खा लिया और रात में जो है फिर खाना खा के जल्दी सो जाने का, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में हम जो है आराम करते थे और सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में हम काम करते थे। अब क्या हुआ है कि पिछले 15-20 सालों में जो टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आया है, हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हुई है। अब दिन रात का कोई अंतर नहीं है, रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे शिफ्ट्स ख़त्म हो रही हैं, पूरे रात भी लोग काम कर रहे हैं कॉल सेंटर्स में, सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ में। तो 24 घंटे का हमारा एक चक्र चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई सूर्योदय और सूर्यास्त से अब उसका कोई भी रिलेशन रह गया है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी दिनचर्या को अपने हिसाब से उसको सेट करने की कोशिश करें। हम देखें कि जो है हमारा रूटीन कैसा है, हम कितने बजे सोते हैं, हम कितने बजे जगते हैं, हम किस तरह का काम करते हैं। अगर हम शहरी जीवन को देखें तो अधिकतर लोगों के पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स थी, जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा खाने का मेन कंटेंट था, जो हमारे स्टेपल्स आप देखें कि रोटी, चावल, अब उसकी उतनी ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि आपकी बॉडी के हिसाब से आप उतनी ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम अगर कर भी लें तो आप उसको खर्च नहीं कर सकते और हमारे पास इतना समय नहीं है कि जो हम एक्सरसाइज करके उसको खर्च कर सकें। तो इसमें चालाकी इसी बात में है कि जो है हम कम से कम हाई एनर्जी फूड्स को अपने खाने में शामिल करें। सबसे सिंपल तरीके से मैं अगर कहूँ कि कैसे हेल्दी खाने को आप अपने लाइफस्टाइल में शामिल करें, तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने खाने में शामिल करें। आप अपने प्लेट में देखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रेन्स खा रहे हैं या आलू खा रहे हैं या तली हुई कोई चीज़ खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जो पहले से पैकेट में बनी हुई आ रही है, जिसको आप प्रोसेस फूड कहते हैं, तो ऐसी चीज़ों को कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने खाने में शामिल करें। 4 अलग अलग कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको रोज़ के खाने में शामिल करना चाहिए। कितना? 4 to 6 सर्विंग्स, 4 से 6 बार उसकी जो मात्रा है, अगर आप उसको काफ़ी मात्रा में लेते हैं तो आपकी जो वाइटामिन्स की, मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल के खाने में शायद उसकी कमी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह के स्ट्रेस में जी रहे हैं, जिस तरह के पोल्यूशन में जी रहे हैं, हमारे को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है, एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने की ज़रूरत है, जो इन सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स से हमें मिलेंगे। तो उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा अगर हम बढ़ा दें। क्या आपको पता है एक आयुर्वेदिक डिश है जो अपनी शुद्धता, मिठास और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए नायाब है? गुल यानी फूल और कंद यानी मिठास, दोनों मिलाकर बनता है गुलकंद। गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन यानी कि रोज प्रिजर्व। डॉक्टर अमित अब हमें वही बना के दिखाने वाली है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देसी गुलाब है ना इसलिए। अभी हम देखेंगे गुलाब ना सिर्फ आँखों को, ना केवल स्मेल को, पर खाने में भी बहुत पौष्टिक है। रियली? बताइए मुझे। बिल्कुल, आज हम शुरू करेंगे गुलकंद। हमें इक्वल क्वांटिटी में देसी गुलाब लेना है जी। और सपोज हम 100 ग्राम देसी गुलाब लेते हैं तो हमें 100 ग्राम मिश्री या 100 ग्राम
चीनी लेनी है जी। तो अब हम सबसे पहले पेटल्स को रिमूव करेंगे इस तरह से। ओके। पेटल्स रिमूव करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये पेटल के नीचे आपको ये दिख रहा है वाइट पोर्शन जी। ये वाइट पोर्शन को भी डिस्कार्ड करना, हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इस वाइट पोर्शन को इंक्लूड कर लेते हैं तो बिटरनेस, थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। तो इसको हम रिमूव कर देंगे जी। ये हम रोज के पेटल्स डाल रहे हैं गीतिका। अब फिर से पाउडर, शुगर या मिश्री को हम डालेंगे। इस तरह से देखिए हमारे लेयर्स बनती जाएंगी। मैं ट्राई करूं? बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से हम फिर से अब शुगर ऐड करेंगे या मिश्री ऐड करेंगे इसमें, और फिर से ये रोज के पेटल्स को ऐड करेंगे। और इस तरह से ये बॉटल आप देख सकते हो, रोज मिश्री रोज, मिश्री रोज, इस तरह से हम ये बॉटल को पूरा फिल करके जी इसको अच्छी तरह से कैप लगा के जी इसको सन में रख दें। और ये सन की एनर्जी में, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये गुलकंद में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आप कांच की बोतल ही यूज करें। अच्छा। आप प्लास्टिक ना यूज करें या मेटल ना यूज करें। उसका रीजन है, अगर हम प्लास्टिक यूज करते हैं और इसको धूप में रख देते हैं और प्लास्टिक अच्छी ग्रेड का नहीं है तो प्लास्टिक के जो कण होते हैं वो इसमें घुलने शुरू हो जाते हैं, कैंसर को ओरिजिनेट करते हैं। इसको आपकी मेमोरी पावर, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनको कंसंट्रेशन चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है गीतिका की जरूर उनको 2 चम्मच गुलकंद सुबह देना चाहिए। मुझे बताइए हम कितने दिन गुलकंद रख सकते हैं और कैसे बाहर रखें, फ्रिज में रखें? ये आप 6 महीने तक गुलकंद प्रिजर्व रहता है विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, बिकॉज मिश्री जो हमने इसमें डाली है या जो शुगर डाला है वही इसका प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अच्छा। तो ये इंडियन जैम जेली है जो कि रोज से बना हुआ है। तो चलिए ना टेस्ट कराइए मुझे गुलकंद। जरूर आइए। तो जैसे कि हमें डॉक्टर अमित ने बताया था कि आप गुलाब की पंखुड़ियाँ डालिए, मिश्री पाउडर्ड वाली डालिए, इलायची डालिए और फिर उसको एक शीशे के ग्लास में डाल के बाहर धूप में रख दीजिए। 10-15 दिन के बाद गुलकंद बन के तैयार हो जाएगा। जी गीतिका, आपके लिए गुलकंद। जी लाइए लाइए लाइए। और इससे जितने भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, किसी को बॉडी हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है या वॉमिटिंग का सेंसेशन होता है, तो गुलकंद लेने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इवन जो पुराने से पुराना भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो किसी को, अगर वो काऊ के मिल्क के साथ लेते हैं इसको तो वो बहुत आराम से अच्छे से फ्रेश हो सकते हैं। वाह! न सिर्फ गुलकंद हमारे शरीर को ठंडा रखता है, बल्कि आपके शरीर में अगर ज़्यादा पित्त दोष हो तो उसे भी कम करता है और शरीर की गर्मी कम होते ही वो सारे प्रॉब्लम्स भी कम हो जाते हैं, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स, डाइजेशन इश्यूज एक्सेट्रा। आँखों के लिए अच्छा है और साथ ही एक तरह का स्किन टॉनिक भी है। इतने गुण होने के बाद आप इसको ज़रूर बनाना चाहेंगे। देखिए इस रेसिपी का एक रिकैप। जिस तरह ये नाचनी इडली और गुलकंद बेमिसाल है, उसी तरह यूनिक है आज की रेसिपी ऑफ द डे की विनिंग रेसिपी जो भेजी है मेरठ से रुचि जैन और इनको मिलता है फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की तरफ से 1000 का गिफ्ट वाउचर। रेसिपी से आपने हमारी इस एपिसोड में सेहत की रसोई में 4 चांद लगा दिए हैं। थैंक यू गीतिका। आपको तोहफा देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्लीज थैंक यू फॉर कमिंग। आपको मिलता है केंट अल्कलाइन वाटर फिल्टर पिक्चर। थैंक यू सो मच गीतिका। मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारी ये एपिसोड? अच्छा लगा ना? मुझे भी बहुत मज़ा आया इस एपिसोड में।
हमें लिखकर ज़रूर भेजें और साथ ही अपने रेसिपीज़ भी फ़ोटो या वीडियो सेल्फी के साथ। तो अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी हमारे इसी चैनल पर। लेकर आएंगे आपके लिए एक नया एपिसोड सेहत की रसोई का। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।